नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह खाती और फिर से आपका मेरे पेज में स्वागत है। साथियों, इस वक्त मैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में मौजूद हूं और आप सब लोगों को ये पता है कि सारे उपनल कर्मी जो भी यहां पर बैठे हैं वे धरने में बैठे हैं और उनका विगत 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। और आप लोगों को ये पता होगा कि किसी की अगर तनख्वाह अगर 1 महीने से अगर 2-4 दिन अगर लेट हो जाए तो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस महंगाई के दौर में। तो साथियों, आप इनका दर्द, इनका तकलीफ समझ सकते हैं कि यह 6 महीने से अपने सैलरी के लिए जूझ रहे हैं, अपने मानदेय के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार जो डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल भी इनके कान में सुई तक नहीं रेंग रही है। साथियों, आओ जानते हैं यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उनसे। तो आपको कब से वेतन नहीं दिया जा रहा? हालांकि सब लोगों को तो पता चल ही चुका है। हमें 5 महीने पूरे हो गए, 6ठा महीना भी ये आज 13-14 तारीख हो गई है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार यहाँ आ रही है, कह रहे हैं हमारे आप लोगों के आज तक पता नहीं है कैसे देते रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेंटेनेंस के द्वारा दे रहे या निर्माण के द्वारा कैसे दे रहे हमें कुछ पता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सर्जित नहीं है इसलिए तुम्हारी तनख्वाह नहीं आ रही है। तो इसका मतलब आप लोगों को इन्होंने अधर में लटका रखा है। अधर में लटका रखा, हमें खुद ही पता नहीं है हम कहाँ ड्यूटी कर रहे थे आज तक। जब 6 महीने पूरे हो गए, अब हम माँ भी जब ही बच्चा जब रोता है, जब उसके दूध की आवश्यकता होती है, ऐसी कहानी हमारी जब 5 महीने हो गए, आज आएगी कल आएगी, आज आएगी कल आएगी करके नहीं आया, तब हमें विवश होकर यहाँ आना पड़ रहा, बैठना पड़ रहा है यहाँ पे। नमस्कार सर, मतलब ये है ना सर, हमारा जो मुद्दा है तनख्वाह का है, पदों का है मेन। और फिर दूसरी बात ये है कि कई दिन से हमें 5 महीने सैलरी नहीं मिल रही, जिसमें 6ठा महीना लग गया है। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, अपने घर से भी, किराया का घर है, बहुत ज़्यादा समस्या हम लोगों के साथ हो रही हैं, सारे कर्मचारियों के साथ भी। और हम लोग इसी वजह से यहाँ लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी टाइम से हम संघर्ष करने में लगे, मगर हमारा कोई संघर्ष का कोई फल नज़र नहीं आ रहा है। ना हमारी कोई सरकार सुन रही है, ना हमारे हमारे जो यहाँ के हॉस्पिटल के वो कर्म वो हैं बड़े सर लोग, वो भी नहीं सुन रहे हैं। क्या हमारी कोई समस्या सुन लें या हमारा कोई समाधान करें? बस हम इसी तरीके से हमें लटका रखा है, बहुत बुरी तरीके से। और आगे ये कहते हैं कि आगे आपका पता नहीं क्या भविष्य है क्या नहीं है। अब ये बताइए, 15 साल हमें 20 साल हमें यहाँ पे जॉब करते हुए हो गए, अपना टाइम हमने इतना वेस्ट किया है, मगर इस टाइम का हमें कोई निर्णय नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा हम दिक्कत में हैं, बहुत परेशानी में हैं, और इसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि आप हमारी ये बात लेके आप सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि उनको हमारा एहसास हो और हमें वो समझें, हमारी पीड़ा को समझे, हमारे दुख तकलीफ को समझे। जी साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि इनकी पीड़ा, इनकी तकलीफ, इनका दर्द। साथियों, ये कर्मचारी लगभग 15-15, 20-20 साल से यहाँ अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को दे रहे हैं, और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को देने के बाद भी आज भी ये अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मानदेय है, जो इनका तनख्वाह है, ये खुद इनको पता नहीं कि कहाँ से इनको सृजित होता है ये। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। साथियों, जब रोजी रोटी की बात आती है, जब घर गृहस्थी चलाने की बात आती है, यदि रोजगार में अगर आपको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि घर चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। खास करके हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए इस महंगाई के दौर में जीना मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात जाए और इनकी जो हक है, इनका जो मानदेय है, जो इनका जो तनख्वाह है, उनको जल्दी से जल्दी आवंटित किया जाए। साथियों, धन्यवाद।